वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इन दिस समर वैकेशन आपकी पढ़ाई ना छूटे इसलिए मैंने सीरीज स्टार्ट की है क्लास 10th साइंस कंप्लीट करने की इन दिस मंथ ऑफ जून। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कवर हो चुका है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पर देख लेना। बाकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इस वीडियो के, वो आप देख लेना वहां पर। ठीक है, सारे पार्ट्स देखना स्टार्टिंग से, ज्यादा पार्ट नहीं है, बहुत लेंथी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी वीडियो है विद नोट्स है, तो उन नोट्स को आप साथ साथ बनाते रहना। सेम उसी तरीके से इस चैप्टर के नोट्स भी हम साथ साथ बनाएंगे। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें केमिस्ट्री का क्लास 10th की, वो क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आप डेली देख सकें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? पहली बात, हमें टोटल 13 टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एसिड, बेस, इंडिकेटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। सिंपल सी बात है, एसिड पढ़ा उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बेस पढ़ा उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इंडिकेटर क्या होता है? एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कितने होते हैं एसिड और बेस। और सॉल्ट्स पढ़ेंगे, सॉल्ट्स क्या होते हैं, और केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से हम क्या क्या केमिकल बना सकते हैं। देन हम ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बस, बहुत ये लग रहा है कि लेंथी चैप्टर है 13 टॉपिक की वजह से, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा एक शॉर्ट चैप्टर है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसे कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, वो क्या हमारा एसिड्स। सो एसिड आपने नाम तो बहुत बार सुना होगा, ज्यादातर तो वैसे बेकार चीजों में सुना होगा, एसिड अटैक टाइप। ठीक है, तो एसिड क्या होता है देखते हैं। सब्सटेंस हैविंग सोर टेस्ट, सोर मतलब खट्टा, तो वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट खट्टा होता है, जो H+ आयन कंटेन करते हैं। और लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस एक इंडिकेटर होता है। लिटमस 2 टाइप के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, उससे मतलब नहीं है। अभी हम समझ लेते हैं कि वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है कौन? एसिड। एसिड क्या होता है? सोर टेस्ट होता है जो, और H+ आयन कंटेन करते हैं और ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं। एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, अगर कोई भी एसिड आप पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। ठीक है, मैं एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगी बहुत सारे एसिड्स और बेस की विद उनके फॉर्मूले, तो आप उन्हें देख लेना। बट एग्जाम्पल में लिखते हैं ना, तो फॉर्मूले जरूर लिखना, वो एक बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है। और आपको फॉर्मूले तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होते ही हैं, बिकॉज बहुत सारी रिएक्शंस करनी है आगे जाकर, तो इसीलिए एसिड में के एग्जाम्पल क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला HCl etc। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन होते हैं एसिड के। एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, एक मिनरल एसिड होता है। क्या? ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? एसिड डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक आ गया ना वर्ड, तो ऑर्गेनिक मतलब क्या है? वो एसिड्स जो किससे हमें मिल रहे हैं, किससे गॉट कर रहे हैं हम उन्हें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सच एज प्लांट एंड एनिमल। एंड प्लांट्स या एनिमल्स, यही तो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और तो कोई होते नहीं, या तो प्लांट्स होंगे वो या एनिमल होंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमें एसिड मिल रहे हैं वो कौन होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है उनके? एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड, किससे मिलता है? लेमन से। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो से। अब ये मत कहना ये एनिमल या प्लांट नहीं है, प्लांट प्रोडक्ट तो है, एनिमल प्रोडक्ट तो होंगे कुछ भी। ठीक है, तो उनसे मिल रहा है हमें एग्जैक्टली हमें, मतलब बिल्कुल ये नहीं कि ह्यूमन से मिल रहा है या एनिमल, कोई एनिमल है जैसे मंकी तो मंकी से मिलेगा, नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर प्लांट्स लिखा है तो जरूरी नहीं है वो किसी प्लांट का नाम हो, प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड किससे मिलता है? लेमन। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो, मैलिक एसिड एप्पल, टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली। लैक्टिक एसिड कर्ड से मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड गुआवा से, और फॉर्मिक एसिड रेड आंट से। ठीक है, फॉर्मिक एसिड रेड आंट मतलब जब चींटी काटती है ना, तो क्या होता है, एक हमें बहुत अजीब सा लगता है, दर्द सा होता है थोड़ा बहुत, उसे हम वो क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती है, इसलिए होता है। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है, क्योंकि कई बार MCQ, अब तो वैसे भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसमें पूछ लेते हैं कि जैसे सपोज कह दिया ऑक्सैलिक एसिड किससे मिलेगा, तो एग्जाम्पल होंगे तो कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए इन सबको लर्न कर लेना। यही मेन है, आपकी NCERT से ही पेपर आता है, तो यही NCERT में है, तो आप उन्हें लर्न कर लेना। देन सेकंड पार्ट हमारा क्या है, मतलब सेकंड टाइप क्या है एसिड का? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। पहला था हमारा ऑर्गेनिक एसिड, ये दूसरा है मिनरल एसिड। मिनरल नाम ना याद आए तो इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ये कुछ मिनरल सोर्स से बनता है, मतलब कुछ सोर्सेज से ये बनते हैं, बनाए जाते हैं। ये सिंपल सी भाषा में कहें, मिलते नहीं है, इन्हें हम बनाते हैं। तो ये क्या? H2SO4, HCl, ये सब। ठीक है, ये क्या है? मिनरल एसिड होते हैं।
अब एसिड की एक थ्योरी दी थी, अरहेनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड की थ्योरी दी थी कि एसिड क्या होते हैं। उन्होंने बताया था एसिड आर द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट और आयनाइज टू गिव H+ आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। मतलब एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें अगर हम वाटर में डाल दें, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स कर दें, तो वो H+ आयंस को रिलीज कर देंगे। जैसे कि HCl एक एसिड है, HCl हमने वाटर में डाल दिया तो क्या करा उन्होंने, H+ आयन रिलीज करा, H+ और Cl- को अलग अलग कर दिया। तो क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि H+ आयन को वो रिलीज कर रहे हैं। तो अरहेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एसिड का कंसेप्ट। एसिड क्या है, एसिड वो सब्सटेंस है जिनका सोर टेस्ट है, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और उनमें H+ आयंस होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लासिफिकेशन में क्या है, ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक वो होते हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट से हमें मिलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं, जैसे कि ये सारे एसिड हैं और उनके ये सोर्स हैं। ठीक है, फिर है हमारा मिनरल एसिड जिसे हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। ये प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे एग्जांपल है H2SO4 या HCl। अरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड में क्या है, एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयंस को रिलीज करते हैं। जैसे एग्जांपल HCl को अगर हमने वाटर में डाला तो उसने H+ और Cl- रिलीज किया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अब हमारा एक टॉपिक तो खत्म हो गया, देखो कितना छोटा सा टॉपिक था, तो हमारा एसिड खत्म हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, बेस। अब है हमारा बेस। बेस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास बिटर टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट में कड़वे होते हैं। सोपी टू टच, मतलब जैसे साबुन होते हैं टच में थोड़ा स्लिपरी टाइप, वैसे होते हैं, टच करने पर बेस ऐसे लगता है। टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू, मतलब रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चेंज कर देते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है, NaOH। सोडियम मतलब Na और हाइड्रोक्साइड जब भी आता है तो OH। ठीक है, NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का सिंबल होता है K और हाइड्रोक्साइड मतलब OH। अगर आपको ये सिंबल्स वगैरह नहीं पता है तो पीरियडिक टेबल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे लर्न करने की ट्रिक भी आप वहां पर पहले उसको लर्न कर लीजिए, तब इजी हो जाएगा ना, नेम से हम फिर फॉर्मूले खुद ही बना सकेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसे, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो अल्काली क्या होते हैं, अल्काली वो बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उन्हें हम अल्काली बोलते हैं। एग्जाम्पल NaOH, KOH, ज्यादातर जो बेस होते हैं वो वाटर सॉल्युबल ही होते हैं। ठीक है, तो अब अरहेनियस ने थ्योरी ऑफ बेस भी दी थी। जैसे उन्होंने जैसे हमने पढ़ी अरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड, वैसे ही हम अब बेस की पढ़ेंगे। तो बेसिस आर दो सब्सटेंस दैट डिसोसिएट और आयनाइज टू गिव OH- व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। मतलब जैसे एसिड H+ आयन रिलीज कर रहे थे वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, सेम जो बेस होंगे वो OH- आयंस को रिलीज करेंगे जब हम उन्हें वाटर में मिक्स कर देंगे। जैसे NaOH एक बेस है, उसे हमने वाटर में डाला तो उन्होंने Na+ दिया और एक क्या दिया, OH-। इंपॉर्टेंट क्या है, OH- रिलीज कर रहा है। कोई भी सब्सटेंस अगर OH- रिलीज करता है वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो क्या है, बेस। और अगर H+ रिलीज करता है वो क्या है, एसिड। ठीक है, तो ये हमारा था बेस, मतलब हमने सेकंड पार्ट भी अपना कवर कर लिया। तो अभी हम उस पर भी टिक लगा देते हैं, तो बेसिस भी हमारे कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है, तो ये हमारे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन बाय कलर चेंज। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज करके हमें बताते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, मतलब जो भी हमने इंडिकेटर पर डाला है सब सॉल्यूशन कोई भी, वो क्या है, एसिड है या बेस, तो वो बताएंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर कौन होता है, इंडिकेटर क्या होता है, जैसे बाइक में भी होते हैं ना इंडिकेटर जो बताते हैं इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, उसी टाइप से इंडिकेटर क्या होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं, जो बताते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेटर जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या बताएंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। कैसे बताएंगे, बाय चेंजिंग देयर कलर। तो इंडिकेटर्स 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल एक सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक। तो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिलते हैं। वो इंडिकेटर जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं वो क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि एग्जांपल क्या है इनके, एग्जाम्पल है हमारा लिटमस। लिटमस किसका एग्जाम्पल है, एक नेचुरल इंडिकेटर का, जो कहाँ से मिलता है हमें, लाइकन से। ठीक है, लाइकन से हमें मिलता है, इसे हम लाइकन बोलते हैं, लिचेन नहीं बोलते, इसे लाइकन बोलते हैं। तो लिटमस है नेचुरल इंडिकेटर जो कहाँ से मिलता है, लाइकन से। ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो सॉल्यूशन की फॉर्म में, एक पेपर की फॉर्म में, मतलब लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन। तो जो लिटमस सॉल्यूशन होता है उसका नेचुरल कलर क्या होता है, पर्पल। वो नेचुरल तो पर्पल कलर का होता है, पर एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, मतलब
एसिडिक अगर हम उसमें एसिड मिला देंगे तो वो पर्पल से रेड बन जाएगा, और बेस मिला देंगे तो वो पर्पल से ब्लू बन जाएगा। ठीक है, वही अगर लिटमस पेपर की बात करें तो ये 2 कलर में आते हैं, लिटमस पेपर 2 कलर में आते हैं, रेड और ब्लू। एसिडिक जो सॉल्यूशन होगा वो ब्लू लिटमस को रेड बना देगा और बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू बना देगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिटमस, और स्पेशली लिटमस पेपर कि वो एसिडिक के साथ कैसा कलर करेगा, बेसिक के साथ क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये लर्न करना है। देन हमारा सेकंड नेचुरल इंडिकेटर क्या है, रेड कैबेज जूस, मतलब लाल गोभी का जूस। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, लीव्स ऑफ रेड कैबेज। ये तो सिंपल सा हम खुद ही पता लगा सकते हैं कहाँ से मिलता होगा। तो ये कौन से कलर का होता है, रेड। ठीक है, एसिड में अगर मतलब इसमें एसिड मिलाएंगे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब रेड ही रहेगा। बट बेसिक सॉल्यूशन डाल देंगे तो रेड कैबेज जूस जिसका कलर रेड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में। किसके साथ, बेस के साथ, और एसिड के साथ वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा। टर्मरिक जूस, टर्मरिक क्या होता है, हल्दी। ठीक है, तो हल्दी का जूस सिंपल सी बात है कौन से कलर का होगा, येलो कलर का। एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कोई चेंज नहीं करेगा, बट बेसिक सॉल्यूशन के साथ थोड़ा रेडिश ब्राउन हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये बेसिक सॉल्यूशन है, मतलब ये बेस है जो हमने इसमें मिलाया है। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो लैब्स में प्रिपेयर होते हैं, मतलब खुद सिंथेसिस कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के थ्रू सिंथेसिस हो रहे हैं, उन्हें हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, जो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रेड बन जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन के साथ येलो बन जाएगा। कौन, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अगर उसमें हम एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो रेड बन जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो येलो बन जाएगा। सिंथेटिक इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज के बाद क्या है, फिनोफ्थैलिन। फिनोफ्थैलिन एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कोई भी चेंज नहीं देता, उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, बट बेसिक सॉल्यूशन के साथ वो पिंक या रेड कलर का हो जाता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो स्मेल के थ्रू जिनसे पता चलता है कि एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में कुछ आपको पता नहीं लगाना, कुछ ऐसा नहीं पूछा जाता कि एसिडिक में कैसी स्मेल देगा, तो बस उनके एग्जाम्पल हमें पता होने चाहिए। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं अनियन, वनीला और क्लोव ऑयल। क्लोव मतलब लौंग का तेल। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, अनियन, वनीला और क्लोव ऑयल। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने 3 टॉपिक्स कवर किए इस वीडियो में। कौन कौन से किए हमने कवर, हमने एसिड कवर कर लिया, बेस और इंडिकेटर्स कवर कर लिया। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे, अभी हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखते रहना। बाकी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की वीडियो भी मैंने दे दी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। और हम एटलीस्ट केमिस्ट्री तो कंप्लीट कर ही लें जल्दी से जल्दी, तो पहले केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, देन फिजिक्स एंड देन बायो। ठीक है, क्योंकि बायो तो बच्चे कर भी लेते हैं, बट केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो पहले केमिस्ट्री कवर करेंगे देन फिजिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में जो भी मैंने बताया वो समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।